Hello guys, welcome back to our channel Gruda iLets and today we got a very interesting topic जिसका नाम है कंज्यूमरिज्म। आज हम उसके कुछ पॉजिटिव एज वेल एज उसके कुछ नेगेटिव डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारी सीरीज़ का 25th एपिसोड है। अगर अभी तक किसी ने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे तो वो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस सेशंस को देख सकता है। इसी के साथ गाइज देखो, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी रिलेटेड टू स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा एंड द टूरिस्ट वीज़ा, देन यू कैन सेंड योर डॉक्यूमेंट टू द गिवन ईमेल ID immigration@gmail.com। आज हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमरिज्म, मनी और सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक है। उसके कुछ पॉजिटिव नेगेटिव डिस्कस करेंगे। अगर देखो, मैंने आपको पहले प्रीवियस सेशंस में वैसे तो कंज्यूमरिज्म की डेफिनेशन दे रखी है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, कंज्यूमरिज्म होता क्या है। अगर आप एक शब्द लिखते हो कंज्यूमरिज्म, अपन एक शब्द लिखा कंज्यूमरिज्म, इसमें दो देखो ध्यान से देखना। कंज्यूम का मतलब होता है खाना, स्वेलो करना, कंज्यूम करना। ये कंज्यूमर से जुड़ा है, आपसे जुड़ा है। जो चीज़ों को ग्रहण करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनका उपयोग करते हैं, उनको बोलते हैं कंज्यूमर। तो कंज्यूमरिज्म का क्या मतलब हो गया कि चीज़ों का उपयोग करना कंज्यूमरिज्म हो गया। सिंपल सी बात है। अगर कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा इट मीन्स जो गुड्स हैं, ठीक है, उनका जो कंजप्शन है वो भी बढ़ जाएगा। अगर कंज्यूमरिज्म बढ़ता है तो गॉट इट। ये सिंपल सी बात होगी। ज़्यादा चीज़ों को खरीदना, ज़्यादा चीज़ों का उपयोग करना, उसको बोलते हैं कंज्यूमरिज्म। अभी आप देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होने वाले हैं। तो द वेरी फर्स्ट देख लेते हैं, मनी एंड सोसाइटी से रिलेटेड। ये कंज्यूमरिज्म से ही रिलेटेड है। सोसाइटी हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक मीन्स क्या है, लोग सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। मेरे पास एक गाड़ी है तो मैंने थोड़ी अच्छी वाली गाड़ी लेनी है। मेरे पास बाइक है तो मेरे को अच्छी वाली बाइक लेनी है। मेरे पास iPhone 6 है तो 7 लेना है, 7 है तो 8 लेना है, 8 है तो 9 लेना है, 13 लेना है। तो मटेरियलिस्टिक हो गया ना, मटेरियल्स के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। सो सोसाइटी इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली मटेरियलिस्टिक। इसका मतलब हो गया मनी एंड सोसाइटी कंज्यूमरिज्म से रिलेटेड। पीपल एस्पायर टू अर्न मोर मनी। तो लोगों में आजकल क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। जितने ज़्यादा पैसे कमाएंगे उतनी ज़्यादा मटेरियल उनके पास होगा। अच्छा बेड होगा, अच्छा गाड़ी होगी, अच्छा पैसा होगा, अच्छा फ़ोन, अच्छा चार्जर। फ़ोन के साथ चार्जर तो होना चाहिए ना। वैसे मजाक मजाक में कहा मैंने। दे वॉन्ट अ बिगर हाउस और अ बेटर कार। उनको ज़्यादा बड़ा हाउस, ज़्यादा अच्छी कार चाहिए। वी कनेक्ट वेल्थ एंड मटीरियल पोजेशंस विद हैप्पीनेस एंड सक्सेस। जो आज का संसार है वो क्या समझता है ना कि अगर आपके पास जितनी ज़्यादा पोजीशंस होंगे, पोजीशंस का मतलब होगा जितनी ज़्यादा चीज़ें आपके पास होंगी, आपका मालिकाना हक अगर किसी चीज़ के पास होता है, उससे आप खुश हो जाओगे, उससे आपको सक्सेस मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, उसके पास है बाइक, दूसरे एक बंदे के पास है कार। इट मीन्स क्या होगा, जिसके पास कार है वो ज़्यादा सक्सेस है, ज़्यादा हैप्पी है। ऐसी हमारी सोसाइटी मानती है। ऐसे हमने कुछ नॉर्म्स हैं, ऐसी हमने कुछ डेफिनेशंस क्रिएट कर रखी हैं। सही है ना। तो वेल्थ और मटेरियल पोजीशंस ही लोगों में कारण बनती हैं ये डिसाइड करने का कि कौन खुश है, कौन ना खुश है, कौन हैप्पी है, कौन नहीं है, कौन सक्सेस है, कौन अनसक्सेसफुल है। समझे। ये होता है मटेरियलिस्टिक, मटेरियलिज्म बोलते हैं इसको। जैसे ब्रांड्स लाइक अरमानी, मर्सिडीज आर स्टेटस सिंबल। एप्पल भी लिख देते हैं इसमें, एप्पल जोड़ देते हैं। एप्पल क्यों पीछे जोड़े हम, ठीक है। अरमानी, मर्सिडीज, ये ओडी, जितनी भी मतलब आप लोगों कार्स देखते हो या फ़ोन देखते हो, ये एक स्टेटस हो गया है, सिंबल बन चुका है सोसाइटी में। इफ समबडी इज होल्डिंग iPhone 13 Pro Max, देन इट मीन्स ओ ही इज़ अ रिच मैन, वो अमीर आदमी है। बट इफ समबडी इज होल्डिंग अ स्मॉल फोन लाइक एनी एंड्रॉयड और विद द स्मॉल कंपनी, इट मीन्स लाइक ही इज़ अ पुअर गाय। समझे ना। स्टेटस, मटेरियलिज्म की तरफ देखो ना, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से स्टेटस जुड़ चुका है लोगों का। एडवर्टाइजिंग क्रिएट न्यू डिज़ायर्स एंड नीड्स। इसमें सबसे जो बड़ा रोल प्ले करती है वो करते हैं हमारी एड्स। देखो क्या होता है कि एड्स को बनाया जाता है कैची, थोड़ा सा कैची बनाया जाता है, जिसके कारण व्हाट हैपन्स, पीपल टेंड टू बाय मोर एंड मोर स्टफ, पीपल टेंड टू बाय मोर एंड मोर मटेरियलिस्टिक गुड्स। वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीदने की कोशिश करते हैं, बिकॉज एडवर्टीजमेंट को कैची बनाया जाता है। कैची इन द सेंस कि आपकी आंखों में तुरंत कुछ ना कुछ चीज़ें हैं वो कैच हो जाती हैं आपके माइंड को कि भाई ये मेरे को लेना है, ये मेरे को चाहिए ही चाहिए, ऐसा कुछ। इसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। इट परसुएड अस टू बाय द लेटेस्ट स्टाइल्स। ये अपने को परसुएड का मतलब हो गया अपने को इन्फ्लुएंस करती हैं। इन्फ्लुएंस करेंगे किस चीज़ के लिए, सो वी कैन बाय द न्यू स्टाइल, वी कैन बाय द न्यू प्रोडक्ट्स, वी कैन बाय द न्यू मटेरियलिस्टिक गुड्स। ओके।
For example, if somebody is having a iPhone 12, then there is an ad like iPhone 13 is new in the market, then he or she will buy. उसको खरीदेगा ही ना, ऑब्वियस सी बात है, वो खरीदेगा ही। नेक्स्ट देखते हैं, इसके हम देख लेते हैं गाइस कुछ पॉजिटिव कंज्यूमरिज्म के फायदे क्या होते हैं। कंज्यूमरिज्म क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। कंज्यूमरिज्म एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, क्यों? क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है। अगर चीज़ें न्यू खरीदी जाएंगी तो वो न्यू मैन्युफैक्चर भी होंगी, अगर मैन्युफैक्चर होंगी तो फैक्ट्रीज़ होंगी, अगर फैक्ट्रीज़ होंगी तो लोगों को जॉब मिलेगी, है ना। सिंपल सी बात हुई कि नहीं हुई। कंज्यूमरिज्म जॉब और एम्प्लॉयमेंट देता है लोगों को। इट हेल्प्स टू रिड्यूस पॉवर्टी। पॉवर्टी को रिड्यूस करता है। सिंपल सी बात है, करेगा ही। जॉब होंगे तो पैसा होगा, पैसा होगा तो खाना होगा, शेल्टर होगा, क्लोथ होंगे, सब कुछ होएगा लोगों के पास, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। इट इनक्रेज इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी इन बिजनेस। जब कंज्यूमरिज्म बढ़ता है ना, तो कंपनीज को प्रोडक्ट बेचना है, बेचने के लिए उनको एडवर्टीजमेंट को कैची, अट्रैक्टिव और हल्का सा इनोवेटिव बनाना पड़ेगा, ताकि क्या हो जाए, आप लोगों को अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे। तो इससे क्या हो जाएगा, जो इनोवेशन और क्रिएटिविटी है उसको इंकरेजमेंट मिलती है लोगों में। वी लिव इन अ ग्लोबल इकॉनमी। हम एक ग्लोबल इकॉनमी में रहते हैं जिसमें कंज्यूमरिज्म का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज वी हैव टू रेज द स्टेटस एंड द सिंबल ऑफ इन द सोसाइटी। वी हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। कंज्यूमरिज्म से हमको अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है। देखो, पहले क्या होता था कि आप लोगों को झाड़ू पोछा खुद करना पड़ता था, बट नाउ देयर इज अ वैक्यूम क्लीनर। सही है कि नहीं? सो लाइफ हैज़ बिकम अ वेरी वेरी ईजी बिकॉज ऑफ द थिंग्स लाइक कंज्यूमरिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये इन सब चीज़ों से क्या हो गया, जो लाइफ है वो ज़्यादा ईजी बन चुकी है। तो कंज्यूमरिज्म उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आगे देखते हैं, इसके कुछ नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव इसके थोड़ा सी ज़्यादा होंगे। देखो, कंज्यूमरिस्ट सोसाइटीज़ क्रिएट अ मोर वेस्ट। ज़्यादा इसमें कचरा बड़ा होता है। कचरा क्यों होएगा? न्यू चीज़ें खरीदोगे, पुरानों जो अपनी ओल्ड होगी, चीज़ें ओल्ड होगी, उनको क्या करोगे, आप डिस्कार्ड कर दोगे। जब उनको आप डिस्कार्ड करोगे तो सिंपल सी बात है ना, वेस्ट तो क्रिएट होगा ही होगा। और जब चीज़ें नहीं आएंगी तो उनमें पैकेजिंग तो होगी, पैकेजिंग होगी तो प्लास्टिक का यूज़ तो होगा ही होगा। अब प्लास्टिक तो नॉन रिन्यूएबल है, सॉरी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल तो गलेगी सड़ेगी नहीं, जिससे क्या हो जाएगा, नेचर में फिर पॉल्यूशन होगा। तो ये सब चीज़ें जुड़ी हैं कंज्यूमरिज्म से। आगे देखते हैं, दे यूज़ मोर नेचुरल रिसोर्सेज। वो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। कौन? जो कंपनीज होती हैं। कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई रॉ मटेरियल तो चाहिए होगा, और रॉ मटेरियल आता कहाँ से है? वो रॉ मटेरियल आता है नेचर से। जितना ज़्यादा आप नेचर को एक्सप्लॉइट करोगे, उतना ज़्यादा खतरा बढ़ता चला जाएगा, हमारे अस्तित्व के लिए भी और नेचर के लिए भी। दे कोज डैमेज टू द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। मैंने आपको भी बताया, दो तरीके से पहुंचता है। सबसे पहले तो है कि जो हम न्यू प्रोडक्ट्स खरीदने के चक्कर में ओल्ड को डिस्कार्ड कर देते हैं। दूसरा, न्यू में पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग में प्लास्टिक होती है। प्लास्टिक क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। ये भी खतरनाक बात है। कंज्यूमरिज्म क्रिएट्स अ थ्रो अवे कल्चर। बहुत अच्छी टर्म है, आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो, लिख लो इसको, मतलब इंपॉर्टेंट सेक्शंस में डाल दो। थ्रो अवे कल्चर का मतलब होता है नई खरीदने के चक्कर में ओल्ड को फेंक दो, उसको रिपेयर नहीं करवाना, फेंक दो बस, क्योंकि हमारे पास पैसा है, न्यू अपन ने खरीद लेनी है। ये थ्रो अवे कल्चर है। एडवर्टाइजर्स टेल अस हु वी आर एंड व्हाट वी वांट। एडवर्टाइजर्स अपने को बताते हैं कि भाई तू कौन है, तेरे को चाहिए क्या। अपने को खुद को तो पता नहीं। इट मीन्स क्या होगा कि परसुएड देखो कितने हद तक कर सकते हैं, अपने को इन्फ्लुएंस देखो कितना डीपली कर सकते हैं। जो एडवर्टाइजर्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, वो अपने को बताते हैं दैट यू बिलोंग टू दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, देन यू शुड हैव अ ओडी, देन यू शुड हैव अ समथिंग, है ना। ये सब चीज़ें। वेल्थ डज नॉट लीड टू द हैप्पीनेस। जो वेल्थ है वो हैप्पीनेस नहीं देती भाई। मटेरियलिज्म आपको हैप्पीनेस नहीं देगा। चीज़ें खरीदना आपको हैप्पीनेस नहीं प्रोवाइड करेगा, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस तो नहीं करेगा, शॉर्ट टर्म ऑफ कोर्स कर सकता है। तो ये भी एक नेगेटिव है कंज्यूमरिज्म का। लोग पैसे कमाने के चक्कर में दिन रात काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, बट उनको हैप्पीनेस तो मिलती नहीं, एम्प्टीनेस है उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं। मटेरियलिज्म कोज क्या करते हैं? मटेरियलिज्म कोज ग्रीड एंड क्राइम। देखो, ग्रीड माने क्या? लालच। लालच और क्राइम बढ़ता है इससे। जब लोगों के पास पैसा कम होगा ना, कोई न्यू फैशन ट्रेंड फॉलो करने के लिए, तो सिंपल सी बात है, वो क्या करेंगे? कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के पीछे भागेंगे, क्राइम के पीछे भागेंगे, ताकि उनके पास पैसा आ सके। पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि उन्होंने न्यू स्टाइल फॉलो करना है, न्यू ट्रेंड फॉलो करना है,
न्यू फैशन फॉलो करना है, उन्होंने नए कपड़े डालने हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, क्राइम को बढ़ावा देती हैं, क्राइम को इनक्रेज करती हैं। आप ये बोल सकते हो कि क्रिमिनल जो एक्टिविटी है उसकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं कंज्यूमरिज्म के चलते। वी शुड रिटर्न टू ट्रेडिशनल वैल्यूज़ लाइक शेयरिंग। हम लोगों को ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की तरफ चलना चाहिए, जैसे शेयरिंग है, केयरिंग है, ठीक है। ये सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। कंज्यूमरिज्म एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है सोसाइटी के ऊपर इन द वे थ्रू एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ग्रीड और क्राइम है। ये कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जिनके सब टॉपिक्स मतलब बीच बीच में कहीं ना कहीं मैंने बोल दिए या फिर लिख रखे हैं। तो सिंपल सी बात पता क्या है गाइज, व्हेन यू आर attending the lectures, when you are seeing this video, then you should develop your perception। आप लोगों को अपनी जो एक सोच है ना उसको बनाना पड़ेगा। जब आप लोगों को एक वो पर्टिकुलर परसेप्शन, जो पर्टिकुलर थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ अगर आ गई ना, देन आप किसी भी टॉपिक के ऊपर कभी भी कोई भी आइडिया सोच सकते हो। यू जस्ट नीड दैट एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। हर एक चीज़ क्या है, कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। ऐसा कभी कुछ भी नहीं हो सकता जो इंडिपेंडेंट है। देर इज़ नथिंग लाइक इंडिपेंडेंस, एवरीथिंग इज कनेक्टेड एंड डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं है, समझे। तो इसी के साथ जो आज की हमारी वीडियो वो ख़त्म हो गई है। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी देन डोंट फॉरगेट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। फीडबैक प्लीज़ देते रहो, क्योंकि इससे मेरे को थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिलती है और मेरे को इम्प्रूवमेंट करने के चांसेस भी मिलते हैं। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को ख़त्म। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।